Hello everyone, welcome to our channel Civilpedia EduTech, an online initiative where you can excel your concept of civil engineering. Now let us start with our today's topic, that is raw water engineering. इसे हम वाटर सप्लाई स्कीम भी कहते हैं. In our last class, we have already discussed the introduction of environmental engineering in detail and also discussed the topics to be covered in our entire syllabus. Now today's topic, our first topic is raw water engineering, that is water supply scheme. तो सबसे पहले रॉ वाटर इंजीनियरिंग में रॉ वाटर का एक टर्म आता है. तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि रॉ वाटर क्या है. रॉ वाटर इज डिफाइंड एज एनी सैंपल ऑफ वाटर विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. हमने नेचुरल सोर्स से उस रॉ वाटर को यूटिलाइज अगर किया है तो वो सैंपल ऑफ वाटर को हम लोग रॉ वाटर कहते हैं. एंड ऑल्सो इट इज नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट. हमने उस सैंपल ऑफ वाटर पे किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया है, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं किया है. तो इस सॉर्ट ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं रॉ वाटर. अब एक टर्म आता है होलसम वाटर और सेफ वाटर. क्या होता है इसे भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं. होलसम वाटर मीन्स वाटर विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. जिसे हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं होलसम वाटर. ऑब्वियसली if we are consuming this water, if we are drinking this water, it contain neither any impurities in excess nor any harmful microorganisms. इसमें किसी भी तरह की impurities नहीं होनी चाहिए in excess nor any harmful microorganisms. इसमें किसी भी तरह का harmful microorganisms भी नहीं होनी चाहिए. अब safe water क्या है? Safe water means water which can be used for any domestic purpose. किसी भी डोमेस्टिक पर्पस में जिस वाटर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिस वाटर को हम लोग यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेफ वाटर, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग. तो ड्रिंकिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं सेफ वाटर में. मीन्स सेफ वाटर इज नॉट पोर्टेबल वाटर. अगर कोई वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटीज नहीं होगी और किसी भी तरह के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे. और सेफ वाटर का मतलब होता है हम ड्रिंकिंग को छोड़ के सारे डोमेस्टिक पर्पस में हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं. तो होलसम वाटर विल ऑलवेज बी सेफ वाटर, बट सेफ वाटर मे और मे नॉट बी होलसम वाटर. तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि रॉ वाटर, होलसम वाटर और सेफ वाटर क्या है. नाउ सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई वी नीड ए प्रॉपर वाटर सप्लाई स्कीम. हमें वाटर सप्लाई स्कीम किसी भी पर्टिकुलर सिटी और सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए हमें एक प्रॉपर वाटर सप्लाई स्कीम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, जबकि हमें यह पता है कि हमारे अर्थ का 3/4 भाग वाटर से कवर्ड है. तो हमें वाटर सप्लाई स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसे हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी नो 3/4 पार्ट ऑफ आवर अर्थ, अप्रॉक्स 71% इज कवर्ड विद वाटर. हम यह जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का 3/4 भाग है, 3/4 पार्ट ऑफ आवर अर्थ is covered with water. Approx 71% part is covered with water. तो अगर टोटल वर्ल्ड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो दिस टोटल वर्ल्ड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड 97.3% of total world water is in the form of oceans, that is saline water है. और अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की तो 2.7% ऑफ टोटल वाटर ही फ्रेश वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे. तो इस फ्रेश वाटर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज 2.03% इज इन द फॉर्म ऑफ 2.03% of 2.7% is contained as polar ice and glaciers. Polar ice and glaciers. इस 2.7% ऑफ टोटल वाटर जो फ्रेश वाटर है उसका 2.03%
पोलर आइस और ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, और 2.7% का 0.61% is contained as groundwater. नाउ अगर हम लेक्स एंड रिवर्स की बात करें तो रिवर्स एंड लेक्स, इस यहां पे सिर्फ और सिर्फ 0.01% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल है। 0.01% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। तो हम यह देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वाटर का वेरिएशन किस तरह से है। तो 97.3% तो सिर्फ और सिर्फ सेलाइन वाटर, जिसे हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड इन आवर डेली लाइफ, can't be consumed in our daily life। डेली लाइफ में हम इस वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ जो फ्रेश वाटर है, जो कि टोटल वाटर का सिर्फ 2.7% है, इसी वाटर में से हम वाटर को यूटिलाइज करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए। उसमें से भी 2.03% पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। नाउ फ्रॉम दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, हमने देख लिया कि इतना अमाउंट 3/4 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज फुल्ली कवर्ड विद वाटर, but we have seen that only a small quantity of water present in usable form that we can consume। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है जो हमें यूजेबल फॉर्म में है। एंड ऑल्सो दिस सॉर्ट ऑफ वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली एज इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर इज एन एसेंशियल केमिकल कंपाउंड, और वी कैन से नेचुरल रिसोर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा वाटर है ये एक एसेंशियल केमिकल कंपाउंड है, तो हम किसी भी वाटर को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। दिस वाटर मस्ट बी प्योर एंड सेफ। ये हमारा वाटर जो है प्योर और सेफ होना चाहिए ताकि हम इसे फर्दर अपने डेली लाइफ में यूज कर सकें। एंड इट शुड नॉट कंटेन एनी अनवांटेड इम्प्योरिटीज और हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स और एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया। कोई भी इम्प्योरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट कंज्यूम एनी सॉर्ट ऑफ वाटर विच कैन अफेक्ट आवर हेल्थ एंड लाइफ। जो हमारे स्वास्थ्य करे, जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करे, उस सॉर्ट ऑफ वाटर को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ sufficient quantity of water, sufficient quantity of good quality of water, good quality of water, we need a proper water supply scheme for a city or a section of community। So this water supply scheme may provide potable water to the various section of community in accordance with their demand and requirement। जो उस कम्युनिटी की, जिस कम्युनिटी के लिए हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं, ये वाटर सप्लाई स्कीम उस कम्युनिटी को उनके रिक्वायरमेंट्स और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग वाटर को प्रोवाइड कर रहा है। So this water supply not only help in supplying wholesome water but also keep disease away। तो wholesome water तो प्रोवाइड कर ही रहा है, but also it helps to keep disease away, to keep disease away। तो डिजीज अवे का मतलब अगर हमने सेफ वाटर को कंज्यूम किया तो हमें किसी भी तरह के डिजीज नहीं होंगे, जो वाटर बॉर्न डिजीज जिसे हम कहते हैं, जैसे टाइफाइड, कोल्डा, डिसेंट्री, दीज आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीज। एंड हेंस इट प्रमोट बेटर हेल्थ एंड मेंटेनिंग ए बेटर सैनिटेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सराउंडिंग। तो होलसम वाटर तो प्रोवाइड कर ही रहा है, ऑल्सो इट कीप डिजीज अवे एंड दस इट प्रोमोटिंग बेटर हेल्थ एंड मेंटेनिंग ए बेटर सैनिटेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग्स के
सैनिटेशन और ब्यूटिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। तो होता है इससे हमारा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन गेट्स रिड्यूसेस, ये काफी हद तक कम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बेनिफिट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, इट ऑल्सो इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट फायर आउटब्रेक। अगर उस पर्टिकुलर सिटी और कम्युनिटी में फायर आउटब्रेक हो गया तो ये वाटर सप्लाई स्कीम सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर प्रोवाइड करते हैं ताकि उस फायर ब्रेकआउट के सीरियस डैमेज से बच सके। तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि हमें वाटर सप्लाई स्कीम की क्यों जरूरत है एक पर्टिकुलर सिटी और एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द रीजन व्हाई वाटर सप्लाई स्कीम इज नीडेड इन अ पर्टिकुलर सिटी और ए कम्युनिटी। नाउ अगर हम सोर्स और कम्युनिटी की बात करें, क्योंकि जो वाटर को हम प्रोवाइड करेंगे किसी सोर्स ऑफ वाटर से ही वाटर को डिराइव करेंगे और कम्युनिटी तक हम वहां पे उस वाटर को प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहां पे बात करेंगे सोर्स की और हम यहां पे बात करेंगे कम्युनिटी की। तो अगर सोर्स से वाटर को कैरी आउट करना है और कम्युनिटी तक डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग में। दैट इज हाउ टू सप्लाई वाटर फ्रॉम सोर्स टू द कम्युनिटी टू फुलफिल देयर डिमांड एंड देयर रिक्वायरमेंट। कम्युनिटी का जो डिमांड और रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो इस डिमांड और वाटर को फुलफिल करने के लिए, इस डिमांड और वाटर को मीट करने के लिए हम किस सोर्स से वाटर को प्रोवाइड कर सकते हैं बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। यहाँ पे सोर्स से वाटर कम्युनिटी तक वाटर को प्रोवाइड करने में एक पूरी इंजीनियरिंग लगती है जिसे हम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे फर्दर। नाउ वंस वाटर इज कंज्यूम्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय द कम्युनिटी, एक बार कम्युनिटी तक हमने वाटर को सप्लाई कर दिया, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वंस वाटर इज यूज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज बाय द कम्युनिटी, आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन इट विल कन्वर्ट इनटू द वेस्ट वाटर। कुछ समय के बाद वो वाटर वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ our whole process, our whole mechanism how to collect wastewater from the community and disposed of in the source after providing certain treatment to the wastewater। तो इस वाले पूरे सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गया कि सोर्स से वाटर को लाना है और कम्युनिटी तक प्रोवाइड करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक रॉ वाटर इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इस कम्युनिटी ने उस वाटर को कंज्यूम किया, देयर डिफरेंट एक्टिविटीज, आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेस्ट वाटर। तो इस वेस्ट वाटर को फिर से हम सोर्स में जाके डिस्पोज कर देंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्टेन ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर। तो ये पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा जो प्रोसेस है उसे हम लोग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम फ्लो डायग्राम देखें रॉ वाटर इंजीनियरिंग का, तो फ्लो तरह से बनता है वो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। अगर यहां पे सोर्स की बात करें तो सबसे पहले हम सोर्स से वाटर को लाएंगे। तो सोर्स कैन बी एनीथिंग, दैट इज सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर, डैम्स, डैम्स इन द सेंस द पूल ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम। तो डैम्स मीन्स रिजर्वायर की बात हम यहां पे कर रहे हैं, रिजर्वायर। तो यहां से हम वाटर को लाएंगे और इसे पाइप 1 के थ्रू पंप एंड कैनाल से इस सोर्स ऑफ वाटर से वाटर को हम लोग लाएंगे। तो पंप का यूज कब करेंगे और कैनाल का यूज करेंगे ये भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। यूज ऑफ पंप इफ सोर्स इज इन लो लाइंग एरिया, अगर मेरा सोर्स जो है ये अगर लो लाइंग एरिया में है तो हम यहाँ पे पंप का यूज करेंगे ताकि हम उस वाटर को लिफ्ट कर सकें। और कैनाल का यूज कब करेंगे, जब सोर्स हाई लाइन एरिया में अगर हो, हम कैनाल का यूज करके ग्रेविटी फ्लो करवा के हम वाटर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। फिर से फर्दर पाइप 1 की हेल्प से हम इस वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएंगे। तो इस सोर्स ऑफ वाटर में बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी। इस सोर्स ऑफ वाटर को पहले उसकी क्वालिटी चेक करेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर
एंड द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर, तो हम वहां पे वाटर को ट्रीटमेंट देंगे। तो रॉ वाटर की क्वालिटी क्या है और हमें किस डिजायरेबल लिमिट में, किस परमिसिबल लिमिट में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम वाटर को डिजायरेबल डिग्री तक ट्रीट करेंगे। देन आफ्टर इस ट्रीटेड वाटर को पाइप 1 के हेल्प से सर्विस रिजर्वायर में जाके स्टोर कर देंगे। सर्विस रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर जिसे हम लोग ओवरहेड टैंक या फिर पानी टंकी भी कहते हैं। उसके बाद इस सर्विस रिजर्वायर से हम लोग पाइप 2 की हेल्प से पूरे कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी के लिए हम इस वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने जा रहे हैं, इस पूरी कम्युनिटी में हम इस वाटर को एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज द प्रॉपर फ्लो डायग्राम ऑफ raw water scheme. This is the proper flow diagram of raw water scheme और raw water engineering। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि किस तरह से सोर्स ऑफ वाटर से वाटर को लाएंगे और हमें किस तरह से पूरे कम्युनिटी में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उसे भी हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रॉ वाटर इंजीनियरिंग है उसे भी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहां तक आप सबों को क्लियर हो गया कि हमारा रॉ वाटर स्कीम अब हम किस तरह से हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। अगर हम बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रॉ वाटर इंजीनियरिंग की, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रॉ वाटर इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं जो पूरे रॉ वाटर इंजीनियरिंग को कवर करते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसे अभी डिस्कस करते हैं और एक एक को डिटेल में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस इज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रॉ वाटर इंजीनियरिंग। कौन कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स है इस पूरे रॉ वाटर इंजीनियरिंग में, पहले उसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देन वी विल डिस्कस ऑल दीज टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन डिटेल इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। नाउ अगर हम किसी भी सिटी के लिए या फिर किसी भी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए हम वाटर सप्लाई स्कीम को अगर डिजाइन करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इवेल्युएट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिमांडेड बाय द पब्लिक। तो हमें दो चीजों की सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि कितना वाटर अवेलेबल है हमारे पास और उस कम्युनिटी और उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये दो चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। इनफैक्ट फर्स्ट स्टडी इज टू कंसिडर द डिमांड। सबसे पहले हमें डिमांड पता करना चाहिए कि वाटर की डिमांड क्या है। देन आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द सोर्स ऑफ वाटर टू फुलफिल दैट डिमांड। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, तो जो मेरा सबसे फर्स्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आ रहा है वो आ रहा है वाटर डिमांड। वाटर डिमांड, तो इस वाटर डिमांड में हम एक छोटा सा एक टर्म भी पढ़ेंगे, डिमांड को ड्राफ्ट भी हम लोग कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम एक छोटा सा टर्म भी पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। अब हमने देख लिया कि वाटर की डिमांड क्या है, हमने इसे इवेल्युएट कर लिया, हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है। तो फिर हम जाएंगे, मेरा सेकेंड रिक्वायरमेंट होगा कि हमें सोर्स ऑफ वाटर को फाइंड आउट करना है कि किस सोर्स ऑफ वाटर से उस वाटर डिमांड को मीट किया जा सके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी और सिटी के लिए। ना सेकेंड टेक्निकल एस्पेक्ट इज सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर, किस किस सोर्स से हम वाटर को ला सकते हैं वहां। नाउ थर्ड एस्पेक्ट इज क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सोर्स ऑफ वाटर का मतलब है कि हम सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिए कि किस सोर्स से हम वाटर को ला रहे हैं। लेकिन जो सोर्स ऑफ वाटर से हम वाटर को ला रहे हैं वो तो रॉ वाटर है, और रॉ वाटर कैन बी प्योर एंड कैन नॉट बी प्योर, जिसे हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्वालिटी ऑफ वाटर को पहले चेक करना पड़ेगा
क्योंकि जब तक हम क्वालिटी ऑफ वाटर को चेक नहीं करेंगे तब तक हम उस वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। भले ही वो वाटर प्योर क्यों ना हो, लेकिन हम उस वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर पैरामीटर्स है उसे 3 पार्ट में हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर रखा है। तो सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर। Now second quality parameter is chemical quality parameter, and our third quality parameter is biological quality parameter, which is one of the most quality parameter of all these three. Now तो क्वालिटी ऑफ वाटर को हमने चेक कर लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाटर हमारे लिए बेनिफिशियरी है और किस वाटर को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, they have specified a certain permissible range of quality parameters of water. If we consume that sort of water, we will not get any kind of waterborne disease. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने एक सर्टेन परमिसिबल रेंज को स्पेसिफाई कर रखा है क्वालिटी पैरामीटर्स के टर्म में कि किस पैरामीटर को, किस क्वालिटी पैरामीटर्स को हम किस रेंज तक रखें, ताकि अगर हमने उस वाटर को कंज्यूम किया तो हमें किसी भी तरह की वाटरबॉर्न डिजीज ना हो। नेक्स्ट अब हमारा जो एस्पेक्ट होगा ये होगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी डिपेंड करता है दो चीज पे, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। रॉ वाटर की क्वालिटी क्या है, एंड द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर, और उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी एंड द सिटी में जो हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो उसकी डिजायरेबल क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इन दोनों टर्म्स पे ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डिपेंड करता है। नाउ आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ रॉ वाटर इंजीनियरिंग इज सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर, एक बार हमने वाटर को ट्रीटमेंट दे दिया है, नाउ दिस ट्रीटेड वाटर इज बीइंग stored in a service reservoir which is located in that community where water supply scheme is being designed. तो उस लोकेलिटी में एक सर्विस रिजर्वायर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस सर्विस रिजर्वायर में इस ट्रीटेड वाटर को हम लोग स्टोर करके रख देते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है उसे हम लोग डिटेल में सर्विस रिजर्वायर के टॉपिक्स में डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे। बस हम यहाँ पे यह समझ लेते हैं कि जो हमारा डिमांड होता है पब्लिक का, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है पब्लिक की, वो वेरी करती है। इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो इस फ्लक्चुएशंस को ओवरकम करने के लिए हम कांस्टेंट रेट ऑफ सप्लाई प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस रिजर्वायर। नाउ आवर नेक्स्ट टेक्निकल एस्पेक्ट इज पाइप्स रिक्वायर्ड to carry water from one point to another point, from one point to another point। जो हमने पाइप 1 और पाइप 2 को देखा था, तो वो हम आगे पाइप्स के केस में हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसे हम यहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। With the help of these pipelines, we have constructed a distribution system for that community. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से हम इंडिविजुअल हाउसेस तक वाटर को प्रोवाइड करवाएंगे। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो ये हमारा होलिस्टिकली पूरा एस्पेक्ट्स है जो हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग में कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रॉ वाटर इंजीनियरिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। एक एक करके हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो मेरा फर्स्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ रॉ वाटर इंजीनियरिंग है वो है हमारा वाटर डिमांड। तो सबसे पहले हम वाटर डिमांड को डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ बिफोर डिजाइनिंग द रॉ वाटर स्कीम, कुछ क्वांटिटीज को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग दीज क्वांटिटी विल बी रिपीटेड इन वेरियस क्वेश्चंस, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जहां पे इस क्वांटिटीज की हमेशा बार बार यूज आएगा।
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे तीनों टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं और उसके यूनिट्स को भी ध्यान में रख लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो यूनिट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो इस यूनिट्स की हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। नाउ सबसे फर्स्ट क्वांटिटी की बात करें तो वो होता है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड का मतलब क्या है? एनुअल डिमांड, एनुअल मीन्स वार्षिक, डिमांड मतलब पानी की मांग। एनुअल डिमांड मीन्स एक ईयर में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द कम्युनिटी इन अ ईयर। एक साल में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग बोलते हैं एनुअल डिमांड। तो इसको हमने V से डिनोट किया है, दिस इज डिनोटेड इन V, और इसका जो यूनिट होगा या तो लीटर में होगा या फिर मिलियन लीटर में होगा। तो ऑब्वियसली हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने जा रहे हैं तो वो मिलियन लीटर में ही निकल के आएगा। नाउ आवर सेकेंड क्वांटिटी इज एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो इसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक दिन में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द कम्युनिटी इन अ डे। एक दिन में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने जा रहे हैं, कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम लोग बोलते हैं एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो जो मेरा एनुअल डिमांड था, अगर हमें उसे 365 से डिवाइड कर दें तो मेरा एक दिन का डिमांड निकल के चला आएगा। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मिलियन लीटर पर डे, तो इसे हम MLD में डिनोट करते हैं। तो मिलियन लीटर पर डे या फिर लीटर पर डे, जो भी जिस तरह की क्वांटिटी में हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम उस तरह उसको लेंगे। आवर नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर डिमांड इज एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। तो इसको भी हम समझते हैं कि एक दिन में हर एक ईच इंडिविजुअल्स के द्वारा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। तो इसे हम लोग पर कैपिटा डिमांड भी कहते हैं। कहीं कहीं पे अगर लिखा होगा कि पर कैपिटा डिमांड, इसका मतलब होता है एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। तो जो हमने एनुअल एवरेज डेली डिमांड से जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था V/365, तो ये लीटर पर डे, ये जो क्वांटिटी है उसमें हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से, उस कम्युनिटी के पॉपुलेशन से हम उसे वहां पे डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें ईच इंडिविजुअल्स के लिए वो कैलकुलेट होके चला आता है। नाउ अगर हम एवरेज डिमांड की बात करें, हमने स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख दिया है कि जब भी हम एवरेज डेली डिमांड की बात करेंगे, जब भी हम एवरेज डेली डिमांड लिखेंगे क्वेश्चंस के लिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कहीं भी एवरेज डेली डिमांड लिखा हुआ होगा तो उसका सिंपल मीनिंग है एनुअल एवरेज डेली डिमांड, दैट इज MLD, मिलियन लीटर पर डे और लीटर पर डे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो यहां तक तीनों क्वांटिटी यहां तक क्लियर हो गई है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर लेक्चर। आई होप you have enjoyed this lecture. If you really like this video, please like, share and subscribe this channel. I'll continue this series on regular basis, so stay connected and feel free to learn. If you have any doubts related to our lecture, please post your queries in the comment section. Thank you.